लोग कहते हैं ऑटोमेट कर दिए, मेरी ईमेल का जवाब अब एआई देगा। ठीक है दे, बट देयर मस्ट बी सर्टेन चेक एंड बैलेंस कि जी ये वाली ईमेल जो मेरी ऑथराइजेशन के बगैर नहीं निकलनी चाहिए। सीसो की आपको जेडीज पता है, सीआईओ की आपको जेडीज पता है, सीएआईओ जब आएगा तो उसकी जेडीज में क्या चीजें होंगी? ये आप चैट ले लें, कॉपी कर लें और यू कैन हैव दीज थिंग्स। वो प्रॉम्प्ट इन्फेक्शियस है कि नहीं है, जब आपने प्रॉम्प्ट डाली, जैसे एंटर किया उसके पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यू नेवर नो अबाउट दैट थिंग। सो व्हाट डू यू थिंक कि इनमें किस तरह के एक्ट्स बनाए जा रहे हैं एआई इनटू गवर्नेंस के हवाले से? ह्यूमन विल ऑलवेज रिप्लेस एन ह्यूमन। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ह्यूमन को हमेशा ह्यूमन ने रिप्लेस किया है, टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस नहीं किया। टेल मी व्हाट आर द डार्क साइड्स ऑफ एआई? जी आपको लगा कि जी आई ईमेल सीईओ से, जबकि वो सीईओ से नहीं आई होती, किसी और से आई होती। Yes. बट अगर आप ट्रेन नहीं है तो आपको ये लगेगा आपने गेस कर दिया और आपकी ट्रांजैक्शन हो गई। बट आपको ट्रेन किया हुआ है तो आप चौंकेंगे, समझेंगे कि यार सीईओ इस तरह से कभी नहीं लिखता। जो हमारी पॉलिसी है इस वक्त पाकिस्तान की, उसके हवाले से, क्योंकि 6 पिलर्स जो कि बड़े अच्छे हैं हमारे पास, फर्दर आप क्या समझते हैं कि इसमें एडिशंस होनी चाहिए? दुनिया भर में आप जितने भी साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स हैं उसमें अगर आप पढ़ें, जो लोग जो कह रहे होते हैं कि मोर देन 90% थ्रेट जो है वो ह्यूमन खुद है। हेलो एवरीवन, दिस इज अमारा आफ्ताब, योर एआई कास्टर, और आज आप देख रहे हैं एक और ज़बरदस्त एपिसोड प्रो एआई टॉक्स उर्दू की, जो कि पाकिस्तान का पहला एआई स्पेसिफिक पॉडकास्ट है और हमारी अपनी ज़बान के अंदर है। और आज हमारे साथ एक और बेहतरीन गेस्ट मौजूद हैं जिनका बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, रिस्पॉन्सिबल एआई के अंदर और एआई इनटू गवर्नेंस में भी। सो आज हमारे साथ हैं अर्शी वसीक साहब। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बेहतर, अल्लाह का शुक्र, और थैंक यू वेरी मच फॉर मुझे बुलाने के लिए और इज्जत अफजाई देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच अर्शी साहब। अर्शी साहब बेसिकली जनरल मैनेजर हैं थ्रेट क्योर के, एंड ही इज़ वर्किंग अ लॉट इनटू रिस्पॉन्सिबल एआई। सो बिफोर डाइविंग डीप इनटू दिस कॉन्वर्जेशन, मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका एआई से ताल्लुक कब से है और आपका रिश्ता इससे कब जुड़ा सबसे पहले? अच्छा, एआई से ताल्लुक तो मेरा आप समझ लें बहुत पहले से है। एक ज़माने में बहुत से लोगों को नहीं मालूम, मैंने एआई पढ़ाया भी था कोर्स। ओह वाओ। उस वक्त भी जो मेरा फोकस था वो एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर था। आई एम नॉट इनटू बेसिकली अ प्रोग्रामिंग साइड, बट आई एम मोर इनटू दी स्ट्रेटजीज एंड विजन्स के ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। मैं खुद ही बात करता था कि आएगा तो किस तरह से हमारी ज़िंदगियों पर असर लेकर आएगा। खुद मैं एग्जीक्यूटिव से जो बात करता था वो ये करता था, और आज भी मैं इसी चीज़ पे बात करता हूँ। अच्छा, जब चैट जीपीटी ने लॉन्च किया तो फिर देन आई स्टार्टेड सीरियसली कि यार अब जो है ये वाकई हमारी ज़िंदगियों में असरअंदाज होने वाला है। तो लेट द पीपल नो कि भाई इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसका सही मानों में इस्तेमाल और किस तरह से इसको अपनी ज़िंदगियों में लाना है। आगे चल के ये आएगा, आप चाहें या ना चाहें, बट इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। बट हाउ यू कैन मेक दैट थिंग एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, अपना इसको किस तरह से सही मानों में इस्तेमाल करना है, वो एक हम अलग बहस है जो हम आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह फिर हम उसके ऊपर भी बात करते रहेंगे। अभी मैं सब को ये भी नहीं बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आ गया है, अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, दैट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि इसके प्रॉस भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि क्योंकि आप ऑलरेडी नेशनल एआई पॉलिसी के स्टेक होल्डर्स में से भी हैं, जो हमारी पॉलिसी है इस वक्त पाकिस्तान की, उसके हवाले से, क्योंकि 6 पिलर्स जो कि बड़े अच्छे हैं हमारे पास, फर्दर आप क्या समझते हैं कि इसमें एडिशंस होनी चाहिए? टू स्टार्ट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट पाकिस्तान गवर्नमेंट कि उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। इसमें मेरी दो राय बिल्कुल भी नहीं है। द ओनली थिंग विच इज द थिंग कि जी अब उसको आगे लेके किस तरह से चलना है। Who are the people who are making up the things? उसमें गवर्नेंस को, डिजिटल इथिक्स को, एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से मजीद एम्बेड करना है, नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, फॉर प्राइवेट सेक्टर एंड फॉर एन इंडिविजुअल एज ए सोसाइटी। दैट इज द मेन थिंग। ये, और जब तक आप उसको सोसाइटी और कल्चर का पार्ट नहीं बनाएंगे आपको एक सक्सेस नहीं मिल सकती। देयर इज माय पर्सपेक्टिव। बट टू स्टार्ट ऑफ अगेन, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बट ये चीज़ों को हमने देखना है, हमने अपने विजन को मजीद बेहतर करना है। कि हमने इससे आम आदमियों की ज़िंदगियों पर क्या असर पड़ेगा, क्या असरात आएंगे, और फिर आपने किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना है तो लोग किस हद तक उसको अडॉप्ट करने के लिए या उसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि हाउ मच पीपल आर रेडी टू यूज़ दिस थिंग्स।
राइट, एक्सेप्टेंस कितनी है, बिल्कुल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या क्योंकि एक्सेप्टेंस रियली मैटर्स, क्योंकि जब हमने लास्ट ईयर अपना प्रो एआई ग्लोबल ने वो ग्लोबल एआई समिट करवाया था, तो उस वक्त देयर वर सो मेनी पीपल एंड दे वर सो क्यूरियस कि यार मतलब एआई की बात तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन किस हद तक, क्योंकि जब हमने वो अपनी समिट की, हमने वहाँ पे एक्चुअली एआई के अवार्ड्स भी कुछ हमने कैटेगरीज बनाई, right. तो जब हमारे पास उन कैटेगरीज में अप्लाई किया तो देयर आर वेरी फ्यू पीपल, लाइक 2 इंटरनेशनल्स थे, बाकी हमारे पास कोई 9 पाकिस्तानी कंपनीज थी जिन्होंने उसमें अप्लाई किया था। एंड लिटरली मुझे उस इवेंट के बाद रियलाइज़ हुआ कि अब लोग जो है ना वो इसके बारे में बात करने लगे हैं, सोचने लगे हैं, उसको एक्सेप्ट करने लगे हैं। जब मेरी उसके बाद भी काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि उस दिन हमने ये रियलाइज़ किया कि एआई आ चुका है, क्योंकि उससे पहले तो कोई ऐसी अवेयरनेस नहीं थी उस लेवल की, ना इवेंट था, ना कोई सेशन था, नो वन वाज टॉकिंग अबाउट इट, हर कोई बस ChatGPT को लेके खुश था और उसी के ऊपर बात कर रहा था। अच्छा, जब हम आते हैं अर्शी साहब ChatGPT के ऊपर, या अभी जैसे गूगल का एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है नैनो बनाना के ऊपर, सो व्हाट डू यू थिंक कि क्योंकि आपने इंटरनेशनल एआई के लॉज भी पढ़े हैं, EU का एआई एक्ट पढ़ा होगा आपने, जापान का, चाइना का, सो व्हाट डू यू थिंक कि इनमें किस तरह के एक्ट्स बनाए जा रहे हैं एआई इनटू गवर्नेंस के हवाले से, सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है, आप दुनिया के सबसे बड़े जो क्लाउड प्रोवाइडर्स भी उठा लें, चाहे IBM उठा लें, गूगल उठा लें, माइक्रोसॉफ्ट उठा लें, तो ये सबसे पहले बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबल एआई की। और उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? ट्रस्टवर्दीनेस, फेयरनेस, एडेप्टेबिलिटी, लाइक इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, और ह्यूमन इंटरवेंशन को हर कोई जोर दे रहा है। यस। अब वाई दीज ऑर्गेनाइजेशंस जो मैंने नाम लिए, या अगर आप दूसरी चीज़ों के अगर करें, जैसे आपने अभी जापान का नाम लिया, चाइना का मैंने स्टडी किया, उसमें भी जिसको कहते हैं ना ह्यूमन इंटरवेंशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी एंड विजन। लॉज आर द गार्ड रेल्स फॉर दीज थिंग्स। उस लॉज को बनाने वाला भी इंसान है, उस लॉज को तोड़ने वाला भी इंसान है। बट इफ यू नॉट गोइंग टू प्रिपेयर द पीपल विद रेफरेंस टू हाउ टू यूटिलाइज दीज थिंग्स, जो मेरा आजकल जो फोकस है वो ये है कि जी टेक्नोलॉजी को लाना बहुत आसान है, लेकिन उसको लेके चलना और लोगों के साथ लेके चलना, दैट्स अ बिग चैलेंज टू मेक अप। ये तो वो बात हो गई कि रिश्ता बनाना बहुत आसान है, रिश्ता निभाने में बहुत वक्त लगता है। एग्जैक्टली। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं अक्सर बेशतर देता रहता हूँ। जब IT का बूम आया था, कंप्यूटर्स आए थे, सारी चीज़ें आई थी, तो मैं एक नाम नहीं लूँगा, उसका सबसे बड़ा डर जो था फाइनेंस वालों को था। अच्छा, ओके जी, कंप्यूटर्स आ गए, हमारी जॉब्स का क्या होगा? ओके, इन दैट वे, ओके, वो हमें रिप्लेस कर देगा। तो मैंने टॉकिंग टू पीपल, तो लोगों को पर यही समझाया कि भाई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, आपने अब इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाना है, सो यू कैन बी मोर एफिशिएंट एंड मोर इफेक्टिव। द सेम थिंग आई से फॉर एन AI, you need to start adopting the AI to be more efficient and more effective within your, अभी जो आप कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहे हैं उसमें अपने आप को मोर एफिशिएंट करना है। पहले आप एक 8 घंटे के काम में अगर 4 टास्क करते थे, विद द हेल्प ऑफ AI यू कैन डू मे बी 8 टास्क। नहीं तो आपकी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। बट अगेन इट्स नॉट लाइक दैट कि जी अब आप AI को ले आए तो अब हर चीज़ ऑटोमेटिक हो जाएगी। एग्जैक्टली। अब लोगों में कंसेप्ट आ गया है, अब एजेंटिक AI और सारी चीज़ों में बात करते हैं कि हर चीज़ ऑटोमेशन पे चली जाएगी। ऑटोमेशन इज गुड, बट अभी आपने जो एक्ट के नाम लिए, ये एक्ट क्यों बने हैं? इन्हीं ऑटोमेशंस को चेक एंड बैलेंस करने के लिए अकाउंटेबिलिटी इज मैंडेटरी। ठीक है कि भाई जो बन रहे हैं वो सही बन रहे हैं। आपने ईमेल करी, कुछ ईमेल्स लोग कहते हैं ऑटोमेट कर दिए, मेरी ईमेल का जवाब अब AI देगा। ठीक है, दे, बट देयर मस्ट बी सर्टेन चेक एंड बैलेंस कि जी ये वाली ईमेल जो मेरी ऑथराइजेशन के बगैर नहीं निकलनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। स्पेसिफिकली अगर कोई ट्रांजैक्शन की ईमेल है तो वो ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर AI शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दोस थिंग्स। अगर आप करेंगे, ट्रांजैक्शन हो गई, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? एग्जैक्टली। इट्स अ सिंपल एग्जांपल व्हिच आई एम गिविंग टू यू। अच्छा, यहाँ से मुझे एक बात याद आई कि रिस्पॉन्सिबल AI की जब हम बात करते हैं तो एथिकल AI भी हमें याद आता है डेफिनेटली। और ये ट्रांजैक्शन वाली आपने बात की तो मैंने कुछ टाइम पहले एक केस देखा था, एक यूज़ केस था, एक कंट्री का, एक्चुअली नेबरिंग कंट्री ही थी। तो उसमें हुआ ये कि एक बंदे ने क्या किया कि फाइनेंस का जो GM था उससे और CEO से, दोनों से
और जो फाइनेंस का यस तो उन दोनों से उसने क्या किया, 3 लोगों से एक्चुअली अलग अलग टाइम्स पे मीटिंग की। एक अथॉरिटेटिव पर्सन था जो सिग्नेचर अथॉरिटी जिसके पास थी, और 2 वो लोग थे, एक सीईओ हो गया और उनका जीएम फाइनेंस था। इन तीनों से अलग अलग टाइम्स पे मीटिंग की। अब हुआ ये कि जो अथॉरिटेटिव पर्सन था, जो असिस्टेंट था, उसने क्या किया कि मिलियंस के चेक्स जो हैं उसने 2 वीक्स के अंदर उस बंदे के नाम पे कर दिए, क्योंकि उसने जो एक वीडियो कॉल ली, वो 6 बजे ऑफिस से निकल रहा था, 6 बजे उसके सीईओ ने उसको वीडियो कॉल की और वो गाड़ी में बैठते बैठते उसने वो मीटिंग अटेंड की। जब उसने मीटिंग अटेंड की, 3 लोग थे उसके अंदर, उसने क्या किया कि उसके सीईओ ने बोल दिया कि आप इतने मिलियन का चेक इनको दे दें। सेम थिंग हैपन नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक भी उन्होंने इसी तरह से 6 बजे उनको कॉल, मतलब मीटिंग कॉल आई। उन्होंने कहा यार अब तो मैं निकल रहा हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गाड़ी में जाते हुए आप कॉल मतलब रिसीव कर लें मीटिंग, और नेक्स्ट चेक भी निकल गया। फिर उसके बाद उनको सिक्योरिटी ने आफ्टर 15 डेज उनको पकड़ लिया गया। उसने बोला कि मैंने क्या किया है, तो पता चाहिए ये चला कि जिस बंदे ने वो चेक्स अथॉरिटेटिव था, जिसने वो चेक्स रिलीज किए थे, उसका कहना ये था कि मेरे तो सीईओ ने मुझे मीटिंग की थी, उसी ने मुझे जो है वो गो अहेड दिया। लेकिन सीईओ कहता मैं तो मीटिंग ही नहीं की इससे। लेकिन हुआ क्या कि आपने एथिकली भी देखना है कि कितना राइट है कितना रॉन्ग है। डीप फेक्स के कुछ ऐसे टूल्स यूज़ किए गए थे कि एक बंदा था जिसने सीईओ से मीटिंग की, उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड की, असिस्टेंट से मीटिंग की, उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड की, और ख़ुद मीटिंग और जो जीएम था उससे मीटिंग करके, तीनों की स्क्रीन्स को डिफरेंट टाइम्स पे सेट करके उस मेन बंदे को टारगेट किया और उससे मीटिंग करता था। और सीईओ के लिपसिंग को उसने ऐसे टूल्स यूज़ किए कि सीईओ बोल रहा है कि आप इनको जो है वो रिलीज़ कर दें पेमेंट्स। तो फिर इत्तेफाक ये हुआ कि जब वो वीडियो इत्तेफाक से उसने रिकॉर्ड की हुई थी, रिकॉर्ड की जब वो खुला तो पता चला कि 6 बजे मीटिंग होती है, लेकिन सीईओ के बैकग्राउंड पे 2 बजे का टाइम आ रहा था मीटिंग का। तो वहाँ से ये बात पकड़ी गई कि भाई किसी बंदे ने सीईओ से 2 बजे मीटिंग की थी, जो कि स्क्रीन रिकॉर्ड की गई थी, और इस बंदे के साथ जब मीटिंग की गई है तो वो 6 का टाइम था और कंसेक्यूटिवली की गई, राइट। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें फिर आपके आ जाती हैं एथिकल पर्सपेक्टिव के अंदर भी। दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल एंड वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स जिसमें एथिकल एआई आपका आता है। सो इस तरह की एक्टिविटीज़ के ऊपर व्हाट्स योर ओपिनियन एट व्हाट यू वांट टू शेयर विद द ऑडियंस? अच्छा, इसमें एक चीज़ जो बहुत अहम पहलू है, जो पीपल वर नॉट टॉकिंग नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हिच इज कॉल्ड एज साइबर सिक्योरिटी। इथिकल के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी के मेजर्स, अब इट्स नॉट लाइक द पुरानी साइबर सिक्योरिटी नहीं है। आपको अपने आप को ब्लेंड करना है, अपग्रेड करना है विद रेफरेंस टू द थिंग व्हिच यू हैव जस्ट कॉल्ड। अब एक नई चीज़ आई है, प्रॉम्प्ट इंजेक्शंस। लोग कहते हैं कि जी, अब आप एक एग्जांपल में एक चीज़ कोट कर रहा हूँ, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन जी, ओके, ठीक है, कि अभी मैंने कल भी उसके बारे में बात करी है कि एक, खैर मैं उसकी बात नहीं करता, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एग्जांपल इन अ वेरी लेमैन थिंग सो द पीपल कैन अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली। बहुत सारी वेबसाइट्स पे और बहुत सारी डिस्क्रिप्शन पे आता है कि जी आपको ये करना है, ये आप चैट ले लें, कॉपी कर लें और यू कैन हैव दीज थिंग्स। पीपल जस्ट कॉपी पेस्ट ऑन द चैट द प्रॉम्प्ट थिंग। वो प्रॉम्प्ट इन्फेक्शियस है कि नहीं है, जब आपने प्रॉम्प्ट डाली, जैसे एंटर किया, उसके पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यू नेवर नो अबाउट दैट थिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप जो बात कर रहे हैं, ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट्स नॉट लाइक दैट कि नहीं हुई नहीं है। तो मैं जो बार बार जो बात कर रहा हूँ और आप जो बात कर रहे हैं कि मेक ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क। यस, ये रिस्पॉन्सिबल इज ऑल अबाउट ह्यूमंस। एक गाड़ी के भी हम इसी एपिसोड से पहले भी एक बात कर रहे थे कि भाई गाड़ी अगर चलाना है, जब तक मुझे गाड़ी सही मानों में चलानी नहीं आएगी, मुझे क्या उसके फीचर्स के बारे में पता चलेगा? नो। तो सेम थिंग गोज फॉर एन एआई, कि आपको गाड़ी में बगैर तो पता चल गया, लेकिन उस गाड़ी के अंदर जो इतने सारे फीचर्स हैं, अगर आपको उनको इस्तेमाल करना नहीं आता तो आप क्या करेंगे? गलत बटन दबाने पे क्या होगा? गलत चीज होगी। दैट इज व्हाट्स हैपनिंग इन आवर लाइफ। मैं अपनी एग्जांपल शेयर करती हूँ, बहुत फनी है। जब मैंने शुरू आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ वेरी लेमैन एग्जांपल। मैंने जब अपनी शुरू में गाड़ी चलाना स्टार्ट की तो मेरे पास ड्राइवर था, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फिर एक दफ़ा मैंने ड्राइवर को कहा कि मैं आप यहीं पे रुकें, और 4 लोग मेरे साथ जा रहे हैं, सो स्पेस नहीं है, सो आप यहीं पे रुकें। मैं गाड़ी ले गई और गाड़ी हम लेके गए 2 दरिया की तरफ, और वहाँ बारिश होना शुरू हो गई। अच्छा, मैंने जब फिर उसके बाद मैं गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो। मैंने कहा यार गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? अच्छा, गाड़ी में जितनी भी खवातीन थी, किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती थी। अब मैं उसको कॉल की, मैंने कहा कि मैंने उसका नाम लिया, मैंने बोला कि बेटा गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रही। उसने बोला मैडम क्या हुआ? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता।
वो बेचारा भागता दौड़ता कुछ भी कर करा के तेज बारिश में वहां तक पहुंचा। जब वो पहुंचा और उसने गाड़ी में बैठा तो वो हंसने लगा। मैंने कहा क्या, क्यों हंस रहे हो? कहता मैडम डी पे आपने छोड़ के गाड़ी बंद कर दी थी। आप स्टार्ट करने के लिए आपको I get it. So that's what I'm talking about. Yes. The best example you have quoted. Yeah. तो मैंने कहा इसीलिए वो लेमैन को बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हम बात क्या करना चाह रहे हैं। अब आपने ये चीज बात करी ना, अब फ्रॉम आपने अभी जो बात करी गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से या पॉलिसीज के ऊपर से, सारी चीज़ों के ऊपर, तो मुझे एक चीज़ याद आई जिसपे मैं अभी बहुत सारे मैं चीज़ों के ऊपर मैंने लिखा भी है, विच इज़ कॉल्ड एज शैडो एआई। ओके, शैडो एआई इज ऑल अबाउट कि जी एक टूल आ गया, पीपल आर थिंकिंग हमें एक बहुत अच्छा टूल मिल गया। yes, and it is happening everywhere. Not only in Pakistan, worldwide. Yeah, everywhere. It's a worldwide thing. It's not only for Pakistan. It's a worldwide thing. ऑफिस के अंदर लोग पर्सनल चैट जीपीटी से अपने सारे काम कर रहे हैं, Yeah. ऑफिशियल काम भी कर रहे हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज दिस, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि जी नहीं इस्तेमाल करें, बट इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर एआई गवर्नेंस, योर साइबर सिक्योरिटी, एंड सम गार्डरेल्स नीड्स टू बी इन प्लेस। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को बताना, समझाना। अच्छा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी सोसाइटी के लिए याद रखिएगा, सबसे बड़ा थ्रेट टेक्नोलॉजी नहीं है, लोग खुद हैं। हाउ यू यूज इट। दुनिया भर में आप जितने भी साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स हैं उसमें अगर आप पढ़ें, जो लोग जो कह रहे होते हैं कि मोर देन 90% द थ्रेट जो है वो ह्यूमन खुद है उसमें। अगर एक इंसान को आपने ट्रेन नहीं किया हुआ, बताया हुआ ही नहीं है, एक मिसाल दे रहा हूँ, फिशिंग है, जैसे आपने भी एग्जांपल दी, इसमें फिशिंग को हम लोग कहते हैं, इसको बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं, मैं इतना टेक्निकल डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ कि जी आपको लगा कि जी आई ईमेल सीओ से, जबकि वो सीओ से नहीं आई हुई होती, किसी और से आई हुई होती है। Yes. आप पहली दफ़ा में देख रहे हो, अगर आप ट्रेन नहीं है तो आपको ये लगेगा आपने यस कर दिया और आपकी ट्रांजेक्शन हो गई, बट आपको ट्रेन किया हुआ है तो आप चौंकेंगे, समझेंगे कि यार सीओ इस तरह से कभी नहीं लिखता, और उसको क्लिक करके आप देखें कि हम नहीं इवैल्यूएट करेंगे। एग्जैक्टली, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द एआई आल्सो। तो आपको एआई के अंदर भी लोगों को जो चीज करनी है इस्तेमाल करें, बट मेक श्योर कि जी वो जो कह रहा है वो सही है कि नहीं है, क्योंकि एआई का डेटा अभी तक मेरी नज़र में ट्रेन हो रहा है। उसको जो डेटा दिया जा रहा है वो उसके मुताबिक जवाब दे रहा है, उससे आउट ऑफ द बॉक्स वो कोई जवाब नहीं दे सकता। डू रिमेंबर दिस थिंग, राइट? ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल द पीपल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। उसकी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के अंदर ही काम करेगा, उस लिमिट से बाहर नहीं काम करेगा। अच्छा, यानी अगर आप ये कह रहे हैं तो क्या मैं ये समझूं कि जैसे एक रीसेंट केस हुआ कि चैट जीपीटी से बात करते हुए एक बच्चे ने अपनी जान दे दी, तो इसमें गलती एआई की नहीं थी बल्कि उस बच्चे की ही थी जिसने उससे इस तरह के डिस्कशंस किए? नहीं, इसमें थोड़ी सी, अगर आप इसमें मेरी नज़र में एक साइकोलॉजिस्ट से आप बात करें तो आप उसको बहुत अच्छा जवाब दे सकेगा, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट द साइकोलॉजी, द माइंड थिंग। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, मैं जो समझता हूँ, not my domain particularly, but again I'm going to with my experience in the thing कि चैट जीपीटी को प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन की डेटा की रीडनेस दी नहीं गई। That is my your opinion, my opinion, but इसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो साइकियाट्रिस्ट है कि वो देखे। हमने उनसे भी क्वेश्चन किया था और उनसे हमें एक डिफरेंट जवाब मिला था, इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि एक आपसे भी हमें आपका ओपिनियन मिले, क्योंकि हर बंदे का एक डिफरेंट ओपिनियन होता है चीजों के ऊपर। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव कि आपको डेटा सेट्स या डेटा रील्स क्या दी गई हैं उसमें। इसकी मैं एक एग्जांपल, थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं कोई प्राइवेट कंपनी में एक LLM बनाता हूँ, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं, जिसको हम ट्रेन करते हैं और उसके मुताबिक अपनी चीजें करते हैं। मैंने अपनी कंपनी के मुताबिक उसको सारा डेटा दे दिया, राइट? अब मैं उससे जो चीज पूछूंगा वो तो डेटा मैंने दिया उसके मुताबिक मुझे बताएगा। उसके अलावा अगर मैं कुछ पूछूंगा तो वो क्या कहेगा? सॉरी, आई डोंट नो। When ChatGPT शुरू आया तो जनरेटिव एआई इतना ज्यादा नहीं आया था, तो आपको ChatGPT बाज़ औक़ात क्या जवाब देता था? यही कि उसके पास जवाब नहीं है, आई डोंट नो, प्लीज कंसल्ट द राइट पर्सन, कंसल्ट द राइट प्रोफेशनल्स। अब वो उसने आहिस्ता आहिस्ता खत्म करा क्योंकि उसको वो डेटा मिलना शुरू हो गया। अच्छा, एक चीज अभी भी वो ये कहता है कि अगर आप उसको कोई बीमारी बताओ, कोई चीज बताओ, तो वो उसके सिम्टम्स बताओ तो वो आपको जवाब तो देगा, लेकिन मेंशन करता है वो कि प्लीज कंसल्ट द डॉक्टर फर्स्ट। आप जितने भी हैं आप सब पे देखें, उस पे लिखा हुआ क्या है कि द कंटेंट इज एआई जनरेटेड इन एआई
is not responsible for any mistakes and the Yes, ये already tagline mention है क्यों उसमें. लिखा हुआ है? This is part of a responsible AI for all over the world with the companies कि भाई कल को हमारे ऊपर कोई ये ना आ जाए कि जी AI ने कहा था तो कर लिया. Right. AI is just a helping tool to help you people around, not to make a decisions around with it, not to get your life along with it. अच्छा, डिसीजन की बात करें तो फिर अल्बानिया ने तो डिसीजन मेकर बनाया दिया उसको. वो डिसीजन जो बनाया उन्होंने उसकी कुछ टैगलाइंस डिफाइन करी हुई है, कुछ बॉर्डरलाइंस डिफाइन करी हुई है कि ये चीज होंगी तो उसके ऊपर डिसीजन होगा, नहीं होगा तो ह्यूमन इंटरवेंशन विल बी देयर. ओके, वो क्या चीज है? मैं चाहती हूँ आप बताएं. ह्यूमन इंटरवेंशन ये कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्री डिफाइंड है कि भाई ये चीज हो रही है तो ये होना है. उस बाउंड्री से जहां चीज बाहर होगी ह्यूमन इंटरवेंशन विल बी रिक्वायर्ड. सो वो जो उनकी गवर्नमेंट की एक बॉडी बन गई है, ठीक है, उन्होंने जिस तरह से एआई को अपनी बॉडी में लेकर आ गए हैं, वो पार्ट बना लिया है, सो उसका क्या काम होगा? मैं आपको उसकी एग्जांपल सिर्फ एक बिल्कुल अलग एंगल में देता हूँ. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल हुआ करता है, ठीक है. ये जब ऑटोमेट नहीं हुआ था तो 2 या 3 लोग थे जिनको उसके बारे में पता था. तो एवरी बैंक जब उसको फॉरेन एक्सचेंज की कोई चीज पता करनी होती थी तो वो उनको फोन करता था, वो मिल जाते थे, उनसे पूछता था, काम करता था और उसके बाद करता था. अब इसमें बहुत टाइम लगता था. बट व्हेन यही चीज ऑटोमेट हो गई तो अब बैंक क्या कर रहे हैं, वो चीज ऑटोमेट हो गई तो उनको जो क्वेश्चन चाहिए वो ऑटोमेशन से जाते हैं, क्लिक करते थे और निकालते थे, रेफरेंस देते थे, कोड नंबर देते थे, पैराग्राफ देते थे, सेक्शन बताते थे, तो चीजें हो जाती थी. इट्स द सेम थिंग गोज फॉर द अल्बानिया. उन्होंने उसको एक प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर दे दिया है जिसके ऊपर वो काम कर रहा है. उससे बाहर होगा तो then a human intervention has been required, and from my perspective human intervention will always be required. Yeah, definitely. देखिए, बनाने वाला इंसान, चलाने वाला इंसान, ठीक है, तो उसको चेक कौन करेगा? चलने वाला भी इंसान, उसको चेक कौन करेगा फिर? वो भी इंसान होगा. So that is my main definitely. और इधर मैं सिर्फ एक मैसेज करना चाहूंगा. तो I've just hearding so many people कि AI जो ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा. AI will never ever replace human, my personal perspective, and I truly believe in that thing. बहुत डरते हैं लोग इस बात से. ठीक है, हाँ. Human will always replace an human. आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ह्यूमन को हमेशा ह्यूमन ने रिप्लेस किया है, टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस नहीं किया. हम अगर देखें तो हम कहते हैं जी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, हर 10 साल के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है. द कंपनीज, द पीपल हु अडॉप्ट दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो आगे बढ़ जाते हैं, जो नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं. तो सेम थिंग हैपनिंग विद अस एज ए ह्यूमन कि हम इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, इथिकली, और उसको अपना चीज़ों को समझते हुए कि हमने इसको सही मानों में इस्तेमाल किस तरह से करना है. वी कैन गो अहेड. जो नहीं करेंगे वो पीछे रह जाए. That's the main motivation for the people all over the world. क्योंकि लोग बहुत डरे हुए हैं. मैं अक्सर बोलती हूँ मतलब इससे डरना नहीं है, इससे दोस्ती करनी है आपको, because it's here to ease your work actually. अब आपकी जितनी मोबाइल आया, गाड़ियां आई, क्या हुआ? आपके लिए आसानी पैदा कर रहा है. The same thing goes for an AI. Yeah, definitely. Nothing else. आप जो काम, एक मिसाल है, ग्राफिक्स वाले की मिसाल देता हूँ, या चले मैं आप अपनी मिसाल ले लें, मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ. मुझे अगर कोई चीज़ लिखनी होती थी या पॉलिसीज बनानी होती थी, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो मुझे 2 दिन या 3 दिन लगते थे. अब आई कैन डू इट इन अ डेज टाइम फ्रेम, मे बी इन 4 hours or 3 hours. क्यों? बिकॉज आई हैव गॉट एन आइडिया. मैं AI को जो आइडिया दूंगा वो वही पुट करेगा, लेकिन मुझे चेक करना है कि मैंने जो आइडिया दिया कि, और AI करता है कि बाज़ औक़ात वो इतना उसको ट्रेन कर दिया कि कुछ चीज़ें वो अपने पास से ऐड ऑन कर देता है विच यू डू नॉट वांट. Yeah, exactly. You need to check those things. कि आपने जो उसको पॉइंट बताया है वो ही दिया, और आपने एक जनरल दिया है तो आपको 10 पेजों की भी समरी दे देगा, और स्पेसिफिक बताया है तो आपको उसको, तो यू नीड टू चेक द बायसनेस ऑफ द डेटा. और दूसरी बात ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक आई ट्राई टू गिव वेरी सिंपल एग्जांपल. एक पॉलिसी मुझे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से लिखनी है और एक पॉलिसी मुझे यूरोप के पर्सपेक्टिव से लिखनी है. जमीन आसमान का फर्क है दोनों में. कल्चरल, सोसाइटिकल, environmental, everything is different. I cannot adopt the same policy for US based or European based के लिए मैं पाकिस्तान में लाके डायरेक्ट नहीं अडॉप्ट कर सकता, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट इन्वायरमेंट है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट सोसाइटल वैल्यूज है. तो एक चीज जो बहुत जरूरी है, सोसाइटल वैल्यूज को भी समझना अपने कि AI को जब इस्तेमाल कर रहे हैं, which is very much popular in US, cannot be popular in Pakistan in the same manner. Because यहाँ पे कल्चरल और सोसाइटल वैल्यूज डिफरेंट है as compared to
other those country. markets. That's what I'm trying to say. That. Acha, what is in ISO 42001? ISO 42001 में देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें उन्होंने असल में उससे पहले ISO 42001 जो है बेसिकली इज एन अपग्रेड वर्जन ऑफ ISO 27001 बेसिकली देखा जाए, विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर साइबर सिक्योरिटी असेसमेंट. इसमें फ्रेमवर्क्स और चेक्स लिखे जाते हैं, सारी चीज़ें करी जाती हैं. अब उसी के ऊपर ISO 42001 है और उसी के ऊपर फिर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है NIST का. सो इट्स अ डिफरेंट थिंग्स जिसमें वो सारी चीज़ों को बात करें. अगर हम उस पर जाएंगे तो हमें उसके लिए बड़ी अलग सेशन करना पड़ेगा. इट्स गोइंग टू बी वेरी टेक्निकल थिंग जो मैं भी उस पे करना नहीं चाह रहा हूँ. हम अभी मैं जो सिर्फ जो आपको फोकस करना चाह रहा हूँ कि जो भी ये बात कर रहा है सबसे पहले जो बात कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल AI की बात कर रहा है कि हम AI की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंडिविजुअल, एज सोसाइटल, एज ए कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे किसी भी लेवल की हो, एज ए गवर्नमेंट हम कैसे लेंगे उसको. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, एक इंडिविजुअल को लिटरली कैसे लेनी चाहिए? या मैं चले किसी की एग्जांपल देता हूँ. अगर मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, ट्राई टू गिव यू माय एग्जांपल. आई यूज डिफरेंट AI टूल्स फॉर माय डेली लाइफ, बट व्हाटएवर द प्रोवाइड द थिंग्स आई डबल चेक दैट थिंग. अब लोग कहेंगे जी अब डबल चेक कर रहे हैं तो आपका तो टाइम और ज़ाया हो रहा है. नो, आई एम स्टिल सेविंग माई टाइम. मैं अगर पहले खुद कंटेंट लिखता था मुझे 2 घंटे 3 घंटे लगते थे. AI की मदद से मैं चाहे डबल चेक कर रहा हूँ, मैं हाफ टाइम भी बचा रहा हूँ, तो इट्स फिजिबल फॉर मी. आई एम ट्राइंग टू बी वेरी लेमैन एग्जांपल दे रहा हूँ मैं. आई एम स्टिल सेविंग 1 hour by double checking the things. अच्छा, how you double check things? Whatever I'm saying, उसका जो आउटपुट आता है, I have to go through it. Okay. कि भाई मैंने जो उससे कहा था उसने वही प्रोड्यूस किया या अपने पास से चीजें कर दी हैं. लेट्स सपोज कि आपने कोई डेटा उसको दिया या डेटा उससे मांगा है, ठीक है, उसने कोई भी XYZ डेटा दिया है, आप उसको कैसे डबल चेक करते हैं? अच्छा, उसकी चीजें ये कि फिर उसके लिए आपको उसको सोर्स पूछते हैं कि फ्रॉम व्हिच सोर्स यू नीड द थिंग्स. वेरी गुड. वो सोर्स दे तो अगर आपको सोर्स बताएगा तो यू नीड टू गो एट दोस सोर्स और उसको चेक करें. अगर आप आजकल मेरी कुछ पोस्टें देखें तो मैं उस सोर्सेस को भी मेंशन कर रहा होता हूँ कि लोगों से कह रहा होता हूँ कि भाई दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, फॉर वेरिफिकेशन द थिंग्स प्लीज गो टू दोस लिंक्स, check those things and then make a decisions accordingly. Great. So that's how you need to make up the people कि जी भाई सिर्फ एक ChatGPT ने सोच दे दिया उस पर आंख बंद करके बिलीव नहीं करना है. As a human we need to go and check those things for their authenticity. अगर मैं UN का यूनेस्को का रेफरेंस दे रहा हूँ तो भाई मैं अगर यूनेस्को का रेफरेंस दे रहा हूँ तो पहले मैं खुद भी तो समझ लूँ कि मैं रेफरेंस दे रहा हूँ तो उसके अंदर मैं जो रेफरेंस दे रहा हूँ वो सही भी दे रहा हूँ या उसने मुझे दे दिया और मैंने ऐसी कॉपी पेस्ट कर दिया. अच्छा, वेरी सिंपल एग्जांपल. आई टोटली एग्री क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी देख रही हूँ कि जिन्होंने लिटरली वो पढ़ा तक नहीं है कि वो क्या है एंड दे आर जस्ट टैगिंग. नंबर 1. नंबर 2, देयर आर सच काइंड ऑफ पीपल एज वेल जो डिफरेंट रिसोर्सेज से ले तो रहे हैं लेकिन उनको टैग नहीं कर रहे. उससे हो क्या रहा है, चैलेंज ये आ रहा है कि अगर उन रिसोर्सेज में कोई मसला है तो लेकिन फिर जब आपने टैग नहीं किया तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. That is exactly. Yeah. That's why I always put a disclaimer for whenever I'm doing these things कि जी मैं टैग करता हूँ उस पर लिखता हूँ कि जी check the references for these things and please make sure whenever you're making decisions check these resources and check their authenticity. This is my personal opinion. Yeah. I'm not enforcing you to do these things. I agree. Because everyone has their own opinion. That's what I'm saying, thinking like this is my responsibility to educate the people. Bhai, this is my personal opinion. If you want to do that thing, it's your responsibility ethically and morally to check out that thing. Totally agree. अच्छा, इसी सेशन के साथ साथ हम इस सेशन को ब्रेक करते हुए आपसे आते हैं एक रैपिड फायर की तरफ. जी. So रैपिड फायर ये है बेसिकली कि I'll say one word and you have to respond in one word. Right? Okay. So be attentive and ready for that. Can I take a pause? Yeah, you can take a pause, okay. Definitely. But try to give one word spontaneously. जो भी आपके mind में आता है on the spot, right? So let's go from cybersecurity. Very important. With reference to AI. UNESCO AI framework. Need to understand first. Great. Pro AI Global. Pro AI Global doing a very good work. Marvelous. One word. I'm saying marvelous. Okay, amazing. Marvelous in terms of making the people, लोगों को वो जो फ्रंट पे सामने पे लेकर आ रहे हैं instead of technology. That's what I'm saying about. We are trying to ready the people. That is what I've understood and I'm gone through the things. From my perspective also, people are always first. Yeah, people first. Okay.
So, Pakistan? Great opportunity, lands of opportunities, lands of Alhamdulillah. opportunities. Alhamdulillah. Ammar Aftab? Lot of things needs to be done from Ammar Aftab. One word. One word. Enthusiastic, Okay. Arshi Wasik? learner, Great. And responsible AI? must be a part of everyone's life. One word, Arshi साहब. ठीक है, आप explain कर रहे हैं. Ownership. Yes. Ownership. 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 That's the Nothing else. main thing. अच्छा, tell me what are the dark sides of AI? बहुत सारी. जैसे कि मैं चाहती हूँ कि आप वो dark sides बताएं and then we will go towards the solutions as well. डार्क साइड ये है कि हमारे लोग जो हैं, अब इसको एज ए मैं इसको किस तरह से एग्जांपल दूं तो इट विल बी अ राइट वर्ड. जब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपनी थिंकिंग खत्म करते जा रहे हैं. द बिगेस्ट डार्क साइड, Dependent होते जा रहे हैं उसके इंडिपेंडेंट ऊपर. होते जा रहे हैं. देखिए, किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अगर जितना डिपेंडेंट करेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी और आपकी थॉटफुलनेस ख़त्म होती जाएगी. एज ए ह्यूमन योर क्रिएटिविटी शुड बी देयर ऑलवेज. दैट्स द डार्क साइड. कि आप हर चीज़ ऑटोमेशन पे लेके जा रहे हैं, तो एज ए ह्यूमन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गई. आप कहते हैं मैं चेक एंड बैलेंस भी नहीं करूँगा, हर चीज़ उससे करूँगा. इफ समथिंग हैपन्स देन हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. एक चीज को फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हु इज गोइंग टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ एआई डन समथिंग रॉन्ग. और आपने जैसे एग्जांपल दी, अगर उसको डेटा सेट्स को ट्रेन नहीं किया गया, करेक्शंस नहीं किए गए, एंड इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. Yeah, it is. ये नहीं कि मैंने एक दफा कर दिया तो काम खत्म हो गया. वो डेटा ट्रेल किसी वक्त भी खराब हो सकती है. टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर्स है, खराब हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. उसको चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? ह्यूमंस. उसके ऊपर नजर कौन रखेगा? Humans. इसकी एग्जांपल एकदम से मेरे जहन में आई है. हम जब एज ए कंपनी हम किसी एम्प्लॉय को नया रखते हैं या घर में कोई मुलाजिम रखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले काम समझाते हैं और उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख रहे होते हैं. Yes. कुछ अर्सा गुजरने के बाद हम उनको फिर कुछ चीजों में लिवाई देते हैं, लेकिन कुछ चीजों में लिवाई नहीं देता है. सेम थिंग इज हियर. Great. मुझे तो अपनी मासी याद आ रही है एक्चुअली. मुझे तो अपनी मेड याद आ गई है. हमें लिवाई देना है, लेकिन कुछ चीजों पे अपने चेक एंड बैलेंस अपने पास ही रखना. वो चेक एंड बैलेंस उनके हाथ में नहीं देना. सेम थिंग गोस फॉर नहीं आई. आपने एक ट्रांजैक्शंस की मिसाल दी. ईमेल ठीक है, ऑटोमेट कर दें, एक जनरल रिप्लाई देना है, कस्टमर की ईमेल आई है, उसको कस्टमर सपोर्ट की देना है. बट व्हेनेवर द ट्रांजैक्शंस, द डिसीजंस नीड्स टू बी मेड, it has to be authorized by humans, should not be automated. Yeah, otherwise it will be hell. इस 2-2.5 महीने पहले की बात है, मैंने इस पे पूरा लिखा था घोस्ट के ऊपर. 2 to 3 मिलियन पूरा मेरा वो है. ये पैटर्न को एनालाइज करके उसने कर दिया. ये रिस्पॉन्सिबल नहीं था, हो गया. जिसको हुई उसको भी नहीं मालूम, जिसने करी उसको भी नहीं मालूम. बाद में ट्रेल हुआ कि जी एआई को आपने पूरा रिस्पॉन्सिबल कर दिया, तो वो घोस्ट बन के उसने पूरा पैटर्न आया, अप्रूवल दी और चला गया आपके पास सारा पैसा. व्हाट यू एग्जांपल यू हैव गिवन. मैं इसको कहता हूं घोस्ट. Yeah. said that is a But ghost. human responsible at the end of the day. अगर बीच में ह्यूमन को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि चेक एंड बैलेंस रखना, सर्टेन चेक्स रखना बहुत जरूरी है. सेम थिंग गोस इन आवर लाइफ. अगर हम अपनी लाइफ में चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, हमने अपनी जिंदगी में वक्त बनाया हो ना कि सोने का वक्त ये, आराम करने का वक्त ये, फैमिली टाइम ये, काम करने का, ये क्या है हमारी जिंदगी की सारी चीजें, चेक एंड बैलेंस है. सेम थिंग गोस फॉर हियर. अच्छा, what do you think when it comes to accountability? तो what do you think कि पाकिस्तान इस चीज को कितनी तेजी से एक्सेप्ट कर रहा है और हम मूव कर रहे हैं with this? Accountability in what manner? When it comes to AI, अगर AI को ही आपने accountability के मोड पे डाल दिया है, AI is there, एक इंसान की accountability एक AI कर रहा है. जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि I had a meeting with district secretary budget, ठीक है. तो उन्होंने हमारे साथ एक चैलेंज शेयर किया. उन्होंने हमें बताया कि भाई हमारे साथ एक चैलेंज ये होता है कि अक्सर हमारे एम्प्लॉयज़ को आई थिंक उनका कोई पॉलिसी होती है कि उनकी मेडिकल वगैरह जो है जो भी बिल्स होते हैं वो गवर्नमेंट देती है. तो वो क्या करते हैं, कुछ लोग फेक बिल्स भी बना के ले आते हैं. तो वो फेक बिल्स को AI जो है चेक एंड बैलेंस वाले एस्पेक्ट पे लेकर आएगा. ठीक है.
अब क्योंकि बहुत सारे लोगों को फेक बिल्स बना के पैसे मिल जाते हैं तो ये फ़ायदा भी होता है हमारे ह्यूमंस का डेफिनेटली। तो जब हम एआई लेकर आएंगे तो ऐसे ह्यूमंस रेजिस्ट भी करेंगे ऐसे एस्पेक्ट पे। सो इन दैट पर्सपेक्टिव व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान अभी करंटली इसको कैसे देख रहा है, और डू यू थिंक इसको एक्सेप्ट करके बहुत जल्द ये ओनरशिप लेगा और ऐसा हो सकेगा? देखिए, होने को तो हो सकता है, लेकिन अभी तक मैंने इसके ऊपर मेरा कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ये चीजें नहीं हुई, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर दिस थिंग एम्बैरेसली, बट यस इट इज पॉसिबल एंड कैन बी डन। बट अगेन बात ये है कि जी हमने एआई को डेटा क्या प्रोवाइड किया। यस, जजमेंटल डेटा जो एआई डिसीजन ले रहा है किस बेस पे ले रहा है, उसको बताने वाला कौन है? ह्यूमन। सिंपल एज एनीथिंग। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर ह्यूमन ही उसको ह्यूमन ट्रेन कर रहा है, जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है, अगर बायसनेस पे दे दिया तो कैन यू कंट्रोल दैट थिंग? मेरा पहला सवाल ये है। राइट। बट इफ द जजमेंटल हैज टू बी मेड देन यू नीड टू प्रोवाइड द करेक्ट डेटा। यानी हम टोटली अभी एआई पे उस तरह से रिलाई नहीं कर सकते है ना, देखिए उसके डिसीजंस पे एक्चुअली। एग्जैक्टली। देखिए, उसको डेटा जो प्रोवाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है, उसको कौन बता रहा है कि जी इस डेटा को पढ़ना है, या डेटा सेट जो टेक्निकल वर्ड संभाल कर इसको पढ़ के आपने डिसीजंस लेना है, या पैटर्न को एनालाइज करना है इन अ लेमैन थिंग। वो पैटर्न्स और डेटा को कौन कर रहा है? प्रोग्रामर कर रहा है जो उसको बना रहा है, और उसको एआई को बता रहा है कि जी आपने यहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, कंपेयर करना है, और उसके बाद आपने रिजल्ट देना। अच्छा, डेटा की अगर हम बात करें और हेल्थ केयर के ऊपर हम बात करें, तो क्योंकि हमारे पास इस वक्त अगर देखा जाए तो कंट्री में हमारे पास सेंट्रलाइज्ड डेटा नहीं है, फिर भी आपसे सवाल ये है कि अभी जो करंटली भी हमारा अगर हेल्थ केयर का डेटा है तो हम उसको एआई के थ्रू किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? द क्वेश्चन आई जस्ट क्रिएटेड बिकॉज यू आर ऑलरेडी डूइंग रिसर्च ऑन मल्टीपल थिंग्स। देखिए, हेल्थ के ऊपर एक चीज़ जो है बायसनेस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। I'm just going through the different forums और लोगों के लिंक्डइन के ऊपर कुछ आर्टिकल्स आ रहे होते हैं, उनको मैं पढ़ रहा होता हूँ और उनके ऊपर कमेंट्स भी कर रहा होता हूँ। द बिगेस्ट चैलेंज इज दिस थिंग कि जी आपने डेटा क्या प्रोवाइड किया। इन यूएस देयर आर डिफरेंट स्टेट्स, हर स्टेट्स की एक अपनी अलग है चीज़ है। अगर मुझे किसी स्टेट का डेटा बहुत ज़्यादा मिल जाता है और किसी स्टेट का डेटा कम मिलेगा, तो मैं डिसीजंस क्या लूँगा? जो मुझे ज़्यादा मिला होगा, मेजॉरिटी की बेसिस पे। ठीक है, इट कैन बी अ बायसनेस पॉइंटिंग आउट टू सर्टेन थिंग्स, मे बी उस स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, बट लेकिन इस स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। सेम थिंग गोज फॉर पाकिस्तान ऑल्सो। पाकिस्तान हैव गॉट अ वेरी रिच कल्चर, डिफरेंट कम्युनिटीज रहते हैं पूरे पाकिस्तान में, एंड हर कम्युनिटी की अपनी एक सोच है, एक इन्वायरमेंट है। अगर आप फ्रॉम हेल्थ परस्पेक्टिव ले, हर एक अलग हेल्थ का अपना एक अलग इशू है। हाउ यू मेकिंग श्योर कि जी आपने जो डेटा जो प्रोवाइड किया वो कम्युनिटी बेस्ड किया है, फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव किया, एक जनरल किया। मैं एक जनरल करूंगा, जनरल लेट्स सपोज हम पोलियो के डेटा के ऊपर बात करें। देखिए, आप पोलियो के डेटा की भी डिफरेंट है। अगर मैं सिंध में उठाऊं आपको डिफरेंट मिलेगा, पंजाब में उठाऊं आपको डिफरेंट मिलेगा, सरहद में उठाऊं मैं आपको डिफरेंट मिलेगा, हर जगह डिफरेंट मिलेगा। उस डेटा की ऑथेंटिसिटी कौन करेगा? जो हम एआई को प्रोवाइड करेंगे। So there should be some kind of any body as well? हम उसको कहते हैं गवर्नेंस। Okay. ठीक है, गवर्नेंस के अंदर क्या होता है कि जी आप डेटा की ऑथेंटिसिटी कौन कर रहे हैं? गवर्नेंस के लोग कर रहे होते हैं। और गवर्नेंस इज नॉट अबाउट आईटी, इट्स अबाउट द डिफरेंट पीपल विद रेफरेंस टू डिफरेंट सेक्शंस। ओके, लॉयर्स भी हो सकते हैं, राइट, ठीक है, इसमें फिजियो आपके डिफरेंट सोसाइटी कल्चर्स के लोग हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, सभी किस्म के लोग हो सकते हैं। और किसी भी कंपनी में अगर आप जब गवर्नेंस की बात करें तो ये नहीं कि जी आईटी बैठ जाएगा और वो बैठ जाएगा, नहीं, एचआर भी होना चाहिए, सप्लाई चेन में होना चाहिए सब, क्योंकि हर कोई अपने अपने डेटा का रिस्पॉन्सिबल खुद है। तो जब वो डेटा जब आ रहा हो तो दे मस्ट बी श्योर अबाउट दैट थिंग कि हमारी तरफ से जो डेटा आ रहा है वो सही है या गलत है। अच्छा, ये बड़ा एक अजीब सा मैंने देखा है कॉन्सेप्ट, जो बड़ा वियर्ड कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर एआई की बात है तो सिर्फ आईटी वाले बैठेंगे। क्यों? अगेन इट्स द फियर ऑफ टेक्नोलॉजी। लोग why not HR, why not supply chain? लेकिन देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड अब एक चेंज आया।
लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू द थिंग. व्हेन इनिशियली आईटी आया था 9 to 5 वाली जॉब थी. ओके. लोग 9 बजे आते थे, 5 बजे आराम से चले जाते थे, और किसी को कोई चीज़ पूछनी होती थी तो आईटी वालों ने जो कह दिया बस वो फिनिश, खत्म. उसके अलावा कोई दूसरी कोई बात नहीं हो सकती थी. फिर इंटरनेट आया. आम लोगों ने डरते डरते उसको इस्तेमाल करा. दे स्टार्टेड लर्निंग द थिंग्स. नाउ द टाइम हैज कम, आईटी हैज बिकम अ 24/7 नाउ. इट्स नॉट 9 to 5. Agree. ठीक है. अब I'm trying to relate the example which is going to happen same for an AI now with the same perspective. लोगों में थोड़ा पहले hesitant आता है when they just start adopting the things, then they can see the things. लोगों ने इंटरनेट पे पढ़ना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स वालों ने अपनी क्वेरीज देखनी शुरू कर दी, और आईटी वालों से जाना पढ़ना शुरू कर दिया. आईटी वालों के लिए क्या हुआ एट दैट टाइम, द पर्सन्स इन आईटी जिन्होंने अपने आप को अपडेट कर लिया वो आगे निकल गए, जिन्होंने नहीं करा वो वहीं रह गए. सो फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ. पीपल आर फास्ट लर्नर. अब एक डिपार्टमेंट वाला आके आईटी वाले को कहता है कि जी मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मैंने देखा यहाँ पे दुनिया में ये कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते. अब आईटी हैज टू अपडेट देमसेल्व्स. एग्जैक्टली. पीपल हु आर डूइंग इन आईटी आर डूइंग दैट, एंड माशाल्लाह से इस चीज में मैं आई कैन प्राउडली से दैट कि पाकिस्तान की आईटी में देयर आर मेनी पीपल हु आर ऑलवेज अपडेटिंग देमसेल्व्स, व्हिच इज गुड, with whatever the age they are. And that's the best advantage I see within the people कि they are fast learner और लर्निंग से कभी घबराते नहीं हैं. अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसे CIOs के साथ भी रहा कि जो बड़ा डर गए, बहुत डर गए. Unfortunately मेरा इत्तेफाक से अभी तक जितना भी हुआ है, they are very open to these things and they say कि जी इसको लेना है. लेकिन मेरा सिर्फ एक इख्तलाफ है कि जी AI is not the responsibility of CIO only. Yes, this is what I'm trying to say. Yeah. AI is never be the responsibility of CIO nowadays. अब मैं आज से 10 साल पहले बात करता IT, yes. But nowadays it's the responsibility of everyone within every the department. organization. Yes. Everyone has to play their role accordingly. हम मार्केटिंग की बात कर ले तो मार्केटिंग के टूल्स हैं डिफरेंट एंड अब आजकल जो है IT with reference to AI become an enabler. Yes. ठीक है. बट एनेबलर बनने के लिए आईटी को सब चीजों का समझना जरूरी है. बिल्कुल जरूरी है. ठीक है. आपने एआई की कोई चीज लगानी है, व्हाट हार्डवेयर यू रिक्वायर, डेटाबेस क्या होगी, चीजें क्या होंगी. देन उसके साथ एक बड़ा साइड इफेक्ट होता है, लोग उसको भूल जाते हैं, साइबर सिक्योरिटी. जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है उसका रोल बड़ा अहम है कि भाई अगर आप एक नई चीज कंपनी में ला रहे हैं तो उसके थ्रेट्स क्या हैं, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कंपनी के डेटा को मैंने सेव कैसे करना है, कंपनी का डेटा बगैर इजाजत के बाहर ना जाए. एंड देयर आर सो मेनी पीपल, देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस who are adopting the right technology in the things, but again they need to adapt themselves and update themselves with reference to an AI. अच्छा, मेरा एक सवाल यहाँ से आपकी बात से बना कि आपने जस्ट अभी CISO की बात की, राइट? देयर इज अ CISO, देयर इज अ CIO. दुनिया भर में अब CAIO आ गया है, चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर. ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू CIO एंड CISO. सो क्या ये तीनों डेजिग्नेशंस एक साथ वर्क करेंगी या CIOs ट्रांसफॉर्म होके CAIOs बनेंगे? देखिए, CIO कैन बी अ पार्ट ऑफ एन स्ट्रेटजी, बट उसको एकदम से सिक्योरिटी से दे देना फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, इसमें अगेन माय पर्सनल पर्सपेक्टिव, इट्स नॉट द राइट अप्रोच. क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एंड अदर थिंग्स आर अ बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम टू मैन. CIO नीड्स टू, बल्कि मैं अब एक चीज आजकल बहुत ज्यादा कह रहा हूँ कि चाहे CIO या CISO या CAIO हो, whoever doing the technology part, they need to understand the business acumen. Yes. If they do not understand the business acumen, they cannot portray the things to the board people, to the committee members कि जी भाई हमें ये टेक्नोलॉजी क्यों लानी है, इसका ROI क्या होगा. अब बोर्ड ये नहीं देखता कि जी मुझे ये टेक्नोलॉजी लगानी, वो कहता है मैं लगाऊंगा तो मुझे इसका फायदा क्या होगा. Yes, that's so you the need point. to translate the things into business language. Business. अच्छा, फिर घूम के मैं आती हूँ वापस CISO, CIO और CAIO पे. CISO की आपको JDs पता है, CIO की आपको JDs पता है, CAIO जब आएगा तो उसकी JDs में क्या चीजें होंगी? ये बड़ा हाइब्रिड क्वेश्चन है. क्योंकि मैंने इंटरनेशनली तो देखा है, पाकिस्तान में आई जस्ट नो वन कंपनी जिसने CAIO को हायर किया है, जबकि वो कोई बड़ी कंपनी नहीं है,
बट क्यों क्या चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं? अच्छा, इसमें फिर एक चीज आ जाती, CAI हो जाती। तो एक चीज जब भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, बाकी जगह नहीं है, गवर्नेंस की मैं बात करूंगा। अच्छा, अब CAIO का रोल क्या है, उसकी एक JDs को फिर डिफाइन करना एक अलग बॉल पॉइंट गेम है। यस, देयर विल बी, जो मैं देख रहा हूँ ये होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, पूरी दुनिया में हो रहा है, तो यहाँ भी होगा डेफिनेटली। बट उसकी JDs, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो it has to be aligned accordingly. Then that person needs to be very energetic in terms of understanding the core principles of cybersecurity, core principles of technology, and the business acumen. Should be मेरी नज़र में जो भी इस पोजीशन पे आएगा, उसके लिए टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो बिजनेस एक्यूमेंसी को समझना ज़रूरी है। क्योंकि अब दुनिया जो है वो देख रही होती है कि जी मेरे पास जो बैठा हुआ है वो मेरे बिजनेस को कितना समझता है, मेरे रिस्क फैक्टर्स को कितना कम कर सकता है, मेरे थ्रेट्स को किस तरह से कम कर सकता है। सिर्फ यही नहीं कि टेक्नोलॉजी सिर्फ नहीं लगाया, मुझे समझाया भी कि टेक्नोलॉजी लगाने से मेरा ROI पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरी रेपुटेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरी कस्टमर बेस की इंक्रीमेंट कैसे होगी, मेरे रेवेन्यूज़ की इंक्रीमेंट कैसे होगी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिबल AI की बात की, एथिकल AI की बात की, तो जब CAIO वाली डेजिग्नेशन क्रिएट होगी तो इसकी JDs के अंदर डेफिनेटली ये वाले सारे पार्ट्स आएंगे कि ISO 42001 सर्टिफाइड होनी चाहिए चीज़ें, एथिकल AI, आपका रिस्पॉन्सिबल AI शुड बी देयर, आपका AGI शुड बी, लाइक एवरीथिंग शुड बी, everything needs to be on top of it, everything needs to be part of the company strategy and vision. Yes. और ये फिर एक स्पेसिफिक बंदा ही इसके ऊपर काम करेगा। की आप बात करें तो इसके लिए उसको उसका विजन जो फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू शुड बी वेरी स्ट्रांग। आपको क्या लगता है कि CIOs को ही CAIOs बनाना चाहिए या CAIO शुड बी डिफरेंट? डिपेंडिंग अपॉन द थिंग्स, पर्सन टू पर्सन, because some CIOs are very outstanding. Okay. They can be easily be transformed into CIO. I know that thing very well. Great. They know they know very well about the business acumen, and they are very successful over there. MashaAllah, sir. I cannot take the name, but in Pakistan there are. मुझे लग रहा है कि अब आप names ही लेने वाले, जितने आप excited हो के कह रहे हैं। there are some good names. Okay. जो not only understand about the technology but understand about their business acumen, in and outs. अच्छा, ये क्या पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर होता है या उनकी JDs की वजह से? नहीं, कुछ का पर्सनल भी होता है, कुछ के JDs भी होता है, लेकिन मोस्टली इज पर्सनल। मोस्टली इज पर्सनल। देखिए, मोटिवेशन इंसान को कहाँ से मिलती है? within ourselves. Yeah. I'll try to give you one example, a very layman example, और मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने कहा I used to teach, अब आजकल मैंने छोड़ दिया, मैंने पढ़ाता था। One of my two prime students come to me. एक जो था बिल्कुल क्लास में वो A ग्रेड वाला, और सेकंड जो था वो C ग्रेड वाला। Okay. After a very long time both have come. सर अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी वालेकुम सलाम, और आपसे कुछ डिस्कस करने आए। जो A वाला बोल रहा है, सर हम दोनों एक ही जगह जॉब कर रहे हैं, बट आई एम रिपोर्टिंग टू हिम, और इसको टेक्निकली जीरो आता है, इसको टेक्निकली जीरो आता है, उसको कोई प्रॉब्लम होती है मुझसे पूछता है, और जबकि मुझे प्रमोट नहीं कर रहा है, इसको बार बार लोग प्रमोट कर रहे हैं कंपनी वाले। तो मैं आपसे शायद लेगा कंपनी में क्या है? मैंने कहा यार सुनता रहा पहले, मैंने कहा बिल्कुल सही कर रहे हैं कंपनी। क्या मतलब है सर? सब चीजें तो मुझे पता है, इसको कोई प्रॉब्लम होती है टेक्निकली हर चीज मैं बता रहा होता हूँ, हर चीज मैं कर रहा होता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं बता पाता। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कंपनी ने तुम्हें कभी बुलाया? क्या? हाँ। मैंने कहा उन्होंने तुमसे कुछ पूछा होगा, तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा बस ये जो तुमने करा ना, इसका मतलब है कि डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द कंपनी वांट्स फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। टेक्निकली ये वीक है, बट ही अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड ही इज यूजिंग यू फॉर द टेक्नोलॉजी पार्ट टू गेट अप द थिंग। दैट्स व्हाई ही इज गोइंग हायर, एंड ही नो, हम इसको कहते हैं सॉफ्ट कम्युनिकेशंस। तो देयर आर CEOs जिसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दे हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग द थिंग, दे आर सॉफ्ट कम्युनिकेशन उनकी वेरी स्ट्रांग है, एंड दे नो हाउ टू प्रेजेंट द थिंग इनटू अ बोर्ड एंड गेट द थिंग्स डन विद रेफरेंस टू बिजनेस। दैट्स व्हाट ACIO की जो आप जो बात करी, दैट विल बी अ मेजर रोल प्लेयर इन फ्यूचर, व्हाट आई एम थिंकिंग। राइट, करेक्ट। क्योंकि जब मैंने CAIO की सर्टिफिकेशन की ना, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अगर बात करें तो इट्स इन स्टैटिस्टिक्स, राइट, not a computer science, but yeah, AI has a base of like statistics.
जब मैंने वो CAIO देखी, मैंने पूरी प्रॉपर सर्टिफिकेशन की, तो मैंने कहा यार दैट मीन्स कि CAIO तो कोई मुझे भी ऑन बोर्ड कर सकता है. द रीज़न बिहाइंड कि जो रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट इंटरनेशनल कंपनीज में हैं और जो सर्टिफिकेशंस में मेंशन थी सारी चीज़ें, उसका तो कोडिंग किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं था. ओके, अब अगेन व्हेन यू आर टीचिंग टू एग्जीक्यूटिव्स, मेरा एक वो होता था कि भाई आप एग्जीक्यूटिव्स को पढ़ा रहे हैं तो उनको आप ये क्यों करेंगे जी, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि मैं कोडिंग पढ़ाऊंगा. यस, एग्जीक्यूटिव शुड बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट स्ट्रेटजीज, विजन, मिशन. ये वही बात आ गई आपकी. एग्जैक्टली. क्या करना है उसके ऊपर पढ़ना है. अगर मुझे एक लीडर को कोडर बनाना है तो फिर वो कोडर के लिए मैंने एक अलग कोर्स रखा हुआ है, वो अलग है. कोडर इज गोइंग टू टेक 20,000, एक मिसाल दे रहा हूँ. लीडर को आप दे रहे हैं 1 लाख रुपए और अगर काम उससे आप 20,000 का ले रहे हैं तो हुज लॉस इज दिस? आपका अपना है, कंपनी का लॉस है. डेफिनेटली कोडिंग के लिए आप बंदा हायर कर सकते हैं. कॉन्सेप्ट दे दें आप कोडिंग का, एंड दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैंने कोडर से काम क्या लेना है. चेक एंड बैलेंस अपने पास हो रखे तो वी कैन अंडरस्टैंड कि कोडिंग वाला जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि नहीं कह रहा. दैट नॉलेज हैज टू बी प्रेजेंट विद इन द सीनियर पीपल. यस, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अच्छा, इससे बड़ी अच्छी बात मुझे याद आई कि I used to and even still I give sessions on AI for non-techies, right? क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा डर ये है कि हमें कोडिंग तो आती ही नहीं, हम AI को कैसे सीखेंगे. सो मैंने अपना सेशन देना स्टार्ट किया AI for non-techies. तो उसमें बड़े से बड़े लाइक GM लेवल के लोग भी, ठीक है, वो बैठे हुए थे, वो सुन रहे थे. एंड आफ्टर द सेशन, हमारा फुल डे का सेशन हुआ, देयर वर लाइक 110 people. आफ्टर दैट दे सेड यार, मतलब दे वर सो हैप्पी एंड रिलैक्स्ड. उन्होंने कहा कि आपने तो हमारे लिए ज़िंदगी आसान कर दी. मैंने कहा मतलब वुड यू लाइक टू एलैबोरेट? तो उन्होंने कहा हमें तो लग रहा था कि हम कुछ नहीं सीख पाएंगे, हमें कुछ नहीं आएगा, लेकिन जिस तरह से आपने हमारी इंडस्ट्री के बारे में सारी चीज़ें बताई, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराई एंड ऑल, हम तो मतलब नाउ वी फील सम काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन डेफिनेटली. एंड नाउ हमें एक किक मिल गई है, एक रास्ता, एक पाथ मिल गया है कि हम आगे किस तरह से बढ़ें. क्योंकि हम तो सिर्फ ये सोच के अपने माइंड को हमने बंद किया हुआ था कि हमें कोडिंग तो आती नहीं, हम आगे कैसे जाएंगे. इसका सिर्फ एक लफ्ज में बात, अवेयरनेस. यस, नथिंग एल्स. लॉट ऑफ अवेयरनेस नीड्स टू बी रिक्वायर्ड. ये डर निकालना है, और ये डर कैसे निकलेगा? बाय गिविंग अवेयरनेस, नथिंग एल्स. जो हम देने की कोशिश तो कर रहे हैं. एंड that's what I really love about the Pro AI Global, कि मेन फोकस उन्होंने पीपल को साथ जो एक चीज दूसरी चीज जोड़ी है, अवेयरनेस जोड़ी है. And what you have just updated us with us. Thank you very much for doing these things, marvelous work. And awareness is the key for our success. लोगों के अंदर से डर निकालना है. Again, मैं trying to lay an example. मोबाइल आए थे पहले, हमारे दादा दादी नहीं इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन एक वक्त आया कि जब उन्होंने देखा कि मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है बेटी से अमेरिका बात करने के लिए, तो उन्होंने उसको यूज करना शुरू, अडॉप्ट करना शुरू कर दिया. तो भाई आप उस वक्त का क्यों इंतजार कर रहे हैं कि मेरे पास चॉइस ना होने से पहले आप उसको अडॉप्ट कर लेना. इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड डू द थिंग्स अकॉर्डिंगली. हम उस वक्त का क्यों इंतजार कर रहे हैं जब हमारे पास कोई चॉइस ना हो. माय आर्गुमेंट इज ऑलवेज देयर कि भाई चॉइस बनने से पहले आप उसको अडॉप्ट कर लें. जैसे हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के पायनियर, वी आर द पायनियर्स इन पाकिस्तान, कि जो हमने AI की कम्युनिटी बिल्ड की, राइट. और यूजुअली क्या होता है कि जब आप कोई स्टार्टअप पे आते हो तो आप बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, नीचे के लोगों से पहले बातचीत करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं. लेकिन अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी कि हमने डायरेक्टली CIOs, CXOs, CEOs को ही अप्रोच किया सबसे पहले, और पूरी एक कम्युनिटी वहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हुई. अब जाके जो है वो HR वाले भी आ रहे हैं. There are so many people are coming, like marketing वाले, XYZ. यानी पहले हमने C लेवल को टारगेट किया, और जब हमने वहां से ट्रस्ट बिल्ड कर लिया ना, तो अब सब खुद ही चलते हुए आ रहे हैं. कतरा कतरा दरिया बनता है. I will say this thing. और अब यूथ माशाल्लाह हमारे पास आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. बिग थिंग हमारी जेन जी और ये यूथ जो है, अब वुमेन इन AI हमने लॉन्च कर दिया ऑलरेडी. उसके अंदर जो एंथुसियाज्म है और जो जज्बा है, उस जज्बे को हमने निखारना है. बिल्कुल. उनको बताना है कि व्हाट आर द राइट डायरेक्शंस. सिर्फ AI को इस्तेमाल करना इज नॉट द राइट वे. कैसे इस्तेमाल करना है, वो कहाँ इस्तेमाल करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क फॉर अस एज ए कम्युनिटी एंड आल्सो एज अ पार्ट ऑफ अ Pro AI global community.
to educate them, give them awareness about all these things. And also women in AI. Very, very important factor. People do not want to talk about that thing and उसको कर रहे होते हैं. But I always say, किसी भी society में सबसे बड़ा रोल जो है वो women's का है. Success or unsuccess, जो भी क्या, major role players are women. So we need to get along. Definitely. क्योंकि जब Give मैंने them the assurity, give them the confidence. yes, that's Two the things main I point. talk about, nothing else. Yeah, that's the main point. क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया ये मतलब जब मैंने AI के बारे में चीज़ें पढ़नी शुरू की, ट्रेनिंग देनी शुरू की, तो मैं किसी भी पैनल डिस्कशन में जाऊं, किसी भी इवेंट में जाऊं, सो आई वाज द ओनली फीमेल स्पीकर एवरी टाइम. एंड देन आई रियलाइज, फिर मैं जब लिंक्डइन पे डिफरेंट AI की रिसर्च करती तो मैंने देखा जी वुमेन इन AI UAE, वुमेन इन AI ब्राजील. अच्छा, इसमें मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ. There's a big change worldwide. अभी आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द रिसर्च बाय ChatGPT ने अपनी रिसर्च और एक यूनिवर्सिटी के थ्रू निकाली हुई है. 2023 से 2025 में देयर इज अ बिग चेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड. वुमेन इन AI पे, वुमेन इन AI, वुमेन यूजिंग इन AI, यस, स्पेशली ChatGPT. अभी सिर्फ ChatGPT की बात कर रहा हूँ, अदर टूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ. इनिशियली इट वाज 8%, नाउ इट्स टचिंग मोर देन 50%. सी So a that's the huge change. difference. That's the women now becoming an AI. Exactly. और मैं आजकल जो लिंक्डइन पे कर रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, आई मोस्टली सी रिस्पॉन्सिबल AI के ऊपर, एथिक्स के ऊपर मोस्टली वुमेन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. यस, दैट्स व्हाई मैंने देखा कि यार व्हाई आई डू एवरीथिंग अलोन. That's my question, कि why you are only doing it? Why not other women are coming into this Exactly. field? तभी Lot हम of ये women को opportunities, लेकर आए lot ना of actually. opportunities for, अभी आपने जैसे कहा माशाल्लाह से psychiatrists, lawyers, education, lot of opportunities for the women out Too there. much. Lot of opportunities. Too much. And the world is waiting for those opportunities Yeah. to be filled out. That's why we created that women council. जिसमें Very सिर्फ good 4 initiative. दिन के अंदर हमारे पास 100 फीमेल्स वर्क. Very good initiative. और सो मुझे लाइक इट वाज सो लाइक हाउसफुल, और मुझे लोगों को मना करना पड़ा कि भाई वी डोंट हैव स्पेस एट दैट टाइम. Very good initiative by the Global Way, and I must congratulate you people for taking these initiatives, and my best wishes for you people. Thank you. Now I'm part of a thing, so I say that we should be working hard along with it now. This is what I was about to say that because you are also a part of it. मैंने इसीलिए फौरन इसको I just made a correction out of it. Now it's a part of us. Yeah. So we should be held responsible for making Yeah. these things. क्योंकि हमें सिर्फ जो है ना वो उनको एक पुश देने की जरूरत है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है. मैंने ऐसी भी फीमेल्स देखी जो बेचारी काम कर रही हैं, they are doing PhD in AI, right? But no one knows them. अभी आपने एग्जांपल दी ना कि आपने एक अवेयरनेस सेशन दिया फॉर गवर्नमेंट को. Yeah. When they understood, they said confidence. तो हमें एक पुश देने की जरूरत है, किक Yes. देने की जरूरत है. Nothing else. Rest they'll do the thing of their own. Yeah, definitely. बट एक दफा गाड़ी में बिठा के आपने सिर्फ तरीका बताना है, एक दो दफा गलती करेंगे, उसके बाद they'll learn the things. बच्चा जिस तरह से जितनी जल्दी सीखता है, तो that's the same nature we need to adopt for the human. Yeah. किसी भी आपको टेक्नोलॉजी, उनको सिर्फ सिखाना है, रास्ता दिखाना है. Once they understand, they'll find their own ways to run. और मुझे लिटरली इतना अच्छा लगा कि अभी जब ये ट्रेंड स्टार्ट हुए जेमिनाई के, इसके जब लड़कियों ने खुद से वो चीज बनानी स्टार्ट की ना, तो एवरीवन वाज टैगिंग मी, राइट? That's the best part. Yes. That's the best part. And I truly love that. मुझे I was not expecting this, but they are doing it, and I was feeling so wow. That's the so. good thing. That's the I good really feel happy. You know what? हुआ ये कि जब मैं डिफरेंट सेशंस में जा रही थी, आई वॉज द ओनली फीमेल एवरी टाइम. ठीक है, मुझे अच्छा तो लगता था, लेकिन मुझे ये सोचती थी यार व्हाई आई एम द ओनली वन. फिर जब ये सेशन हुआ, इस सेशन के बाद हमने सिर्फ ये नहीं किया कि वुमेन नहीं आए, जो हमने एक मीटअप किया उसमें हमने हर वुमेन को चांस दिया स्टेज पे आके बात करने का. तो That's जब the हम good thing. या तो जब वो एवरी फीमेल वाज डिस्कसिंग अबाउट देयर जर्नी ना, सो आई वाज फीलिंग सो ग्लैड एट दैट टाइम कि यार इसमें ये वाला ही क्वालिटी है, ये वाली क्वालिटी से इसको हम यहाँ लेके जा सकते हैं. Exactly. सो वो पॉजिटिव एनर्जीज इतनी स्प्रेड हो रही थी. That's the good quality of any leadership, to understand the qualities of a people and utilize them at the right place. I agree with that. I agree. So I was feeling so overwhelmed, to be honest. No, it's very good thing. Very good thing. Okay, so your last words to the audience, message. Don't be afraid of AI. AI is just a tool, but use it as an ethical and responsible manner. Make part of it your life,
बट नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको अपनी लाइफ का पार्ट हमने किस तरह से बनाना है. It will Right. not replace human. Simple as anything. Nothing else I will say. Amazing. And last few words about this podcast, Pro Ya Talks Urdu. To be very honest, I have just gone. This is my first podcast with Pro Global AI. Wow. Okay. Right? And I'm very amazed. The things which you have highlighted, the things which you have asked, very key points and very touching points which nobody does that. People hesitate to talk about all these things. And you are not only bluntly talking about those things in the forums, when you're talking to the guest people and you आपने कुछ अच्छे सवाल कर लिए जिसके बारे में अगर मुझसे वैसे बात करी जाती है मैं कभी नहीं बोलता. अच्छा. But yeah, यानी मैंने मौके से फायदा उठा लिया. you speak out the things from the things which are the thing. And it's good to express yourself. कि आपको मौका मिले लोगों की भलाई के बारे में अगर आप कोई करना चाह रहे हैं तो प्लीज बी ओपन. अगर आप उसको छुपा के रखेंगे तो फिर आप लोगों के साथ तो नुकसान कर रहे हैं, अपने साथ भी नुकसान कर रहा है. Exactly. That's what I will say. It's a good initiative for the Pro Global AI and my best wishes for me and for you because I'm a part of AI. So I'm not saying you to say only my best wishes for AI. My best wishes for ourselves. Actually, yeah. Ourselves now. Thank you so much for your precious time. Thank you very much. Pleasure to be here and looking forward for my part to be as a part of the Pro Global AI. Thank you. Thank Perfect. you.